दोस्तों, जिंदगी में आप कोई भी काम किसी भी टाइम, चाहे समय अच्छा चल रहा हो या बुरा, किसी भी लेवल पे रह के और किसी भी उम्र में कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी कभी हम ये बहाना बनाते हैं ना कि मेरी ये उम्र हो गई है, या कोई और बहाना बना के हम किसी काम से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम अपनी उम्र का बहाना देते हैं कि मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरी अभी ये उम्र नहीं हुई है। दोस्तों, मैं आपको सच बताऊँ, उस टाइम आप खुद को झूठी दिलासा दे रहे होते हैं। दोस्तों, आप किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में कोई भी काम कर सकते हैं। आज मैं दोस्तों आपको ये चीज़ समझाता हूँ एक मूवी की कहानी के माध्यम से। इस मूवी का नाम है पंगा। इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं कंगना रनौत जी, जैसी गिल जी और ऋचा चड्ढा जी। दोस्तों, कंगना जी को जिंदगी में 3 चीज़ों से बहुत प्यार होता है: अपने हस्बैंड जस्सी से, अपने बेटे से और कबड्डी से। 2010 में कंगना जी रेलवे की तरफ से कबड्डी खेलती हैं और इंडियन नेशनल टीम की कैप्टन भी रह चुकी होती हैं। वहीं पर उन्हें जस्सी जी से प्यार होता है और शादी के बाद अपने बेटे की देखभाल के लिए वो अपने करियर तक को भी छोड़ देती है। जबकि 1.5 साल बाद उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप होने वाली होती है कबड्डी की, लेकिन बच्चे की देखभाल करने की वजह से वो अपने सपने को छोड़ के घर की सेवा में लग जाती हैं। दोस्तों, एक दिन जब उनके बेटे का स्कूल में एक रेस कंपटीशन होता है और कंगना जी अपनी जॉब की वजह से वहां पर नहीं पहुंच पाती हैं, तो उनका बेटा उन पर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी, आप करती ही क्या हो? सिर्फ स्टेशन पे बैठ के टिकट काटती हो। अगर आधे दिन आप टिकट नहीं काटती तो क्या ट्रेन अपनी जगह नहीं जाती? दोस्तों, कंगना जी को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। इस बात पर उस बेटे के पिता उसको बैठ के समझाते हैं कि बेटा, कैसे तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी माँ ने अपने सपनों की कुर्बानी दे दी और हमारे परिवार को ही अपना सब कुछ मान लिया। दोस्तों, वो बच्चा होता तो छोटा है, लेकिन उसको ये एहसास हो जाता है कि उसने अपनी माँ का दिल दुखाया है। इसलिए वो अपनी माँ से दोबारा कबड्डी में खेलने के लिए बोलता है और कंगना जी भी काफी ना नुकुर के बाद कबड्डी खेलने के लिए तैयार हो जाती हैं और उसकी प्रैक्टिस अपने घर से ही करना शुरू कर देती है। दोस्तों, कंगना जी की दोस्त ऋचा चड्ढा जी अभी भी कबड्डी में ही होती है और उन दोनों को ये पता चलता है कि नॉर्दर्न रेलवे के जो कोच हैं वो आज के समय में ऑल ओवर इंडिया में घूम के अच्छे खिलाड़ियों की तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कंगना जी और ऋचा चड्ढा जी दोनों कोच से मिलती हैं, जहां पे कोच कंगना जी को सिलेक्ट कर लेता है और कंगना जी को कोलकाता शिफ्ट होने के लिए बोलता है। दोस्तों, कंगना जी कोच की देखरेख में बहुत मेहनत करती हैं और दोस्तों, कंगना जी इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे दोबारा खेलती हैं और अपने सपने को पूरा करती हैं, जो कि उनके घर के काम की वजह से कहीं ना कहीं बीच में छूट गया था। दोस्तों, ऋचा जी कंगना जी को अपनी फाइट में एक स्टेप जोड़ने के लिए बोलती हैं, जो कि उनकी ताकत को और बढ़ा देता। लेकिन कंगना जी उस स्टेप को ये कह के मना कर देती हैं कि ये लड़कों का स्टेप है, मैं कैसे कर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, जब कंगना जी को अपनी सबसे आखिरी फाइट जीतनी होती है, जहाँ पे उनको ये दिखाना होता है कि कोई भी कमबैक करके कुछ भी कर सकता है, दोस्तों वहाँ पे वही फाइट यानी कि वही दांव उनके काम आता है और तभी कंगना जी उस फाइट को जीत पाती है। क्या ऐसे ही दोस्तों कभी कभी हमारे साथ नहीं होता है कि हम उम्र की वजह से जिंदगी में किसी भी काम को करने में पीछे हट जाते हैं, या जो चीज हमारे लिए सीखने के लिए बहुत जरूरी होती है हम उसको सीखना ही नहीं चाहते, है ना? स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं जिन लोगों पे उम्र का या किसी भी परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उनमें बहुत नाम आते हैं। जैसे अगर हम खेल जगत की तरफ रुख करें तो वहाँ पे टेनिस में एक बहुत ही बड़ी प्लेयर हैं सेरेना विलियम्स जी, जिन्होंने एक बेटे को जन्म देने के बाद भी दोस्तों टेनिस में वापसी करी। और दोस्तों, इसके अलावा रोजर फेडरर जी, जिनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ स्पीड बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, अगर खेल जगत से बाहर चलें तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है जीतन राम मांझी जी, जिन्होंने अपनी वृद्धावस्था में भी दोस्तों पहाड़ को चीर के रास्ता बना दिया। तो दोस्तों, उम्र या कोई भी परिस्थिति आपके किसी भी काम को करने में कभी भी बाधा नहीं बन सकती है। इसलिए दोस्तों, इस पे स्वयं विचार कीजिएगा। आप इस पे बहुत अच्छा विचार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।